स्वकं भार्यया सहितो राजा वदांजलि पुटस्तदा। सूत जी कहै छथिन जे तकर बाद राजा हरिश्चंद्र चिता तैयार क क ओहि पर अपन पुत्र के सुता देलखिन है और पत्नी सहित दुनू हाथ जोड़ क ओ शताक्षी सौ नेत्र वाली परमेश्वरी, जगत के अधिष्ठात्री, पंचकोश के भीतर हरदम विराजमान रहे वाली, पुच्छ ब्रह्म स्वरूपनी, रक्त वस्त्र के धारण करे वाली, करुणा रस के सागर स्वरूपा, अनेक प्रकार के आयुध धारण करे वाली और जगत के रक्षा कला से निरंतर रक्षा करे में निरंतर तत्पर रहे वाली जगदम्बा के ध्यान कर लगलखिन। इस प्रकार ध्यान मग्न ओ राजा हरिश्चंद्र के सामने इंद्र सहित सब देवता धर्म के आगू क क तुरंत उपस्थित भ गेलखिन है। ओतऽ आबि कऽ ओ सब कहै छथिन जे हे राजन, हे महाप्रभु सुनू। ब्रह्मा कहै छथिन जे हम साक्षात पितामह ब्रह्मा छी और ई स्वयं भगवान धर्मदेव छथि। एही प्रकार साध्यगण, विश्वदेव, मरुदगण, चारण सहित लोकपाल, नाग, सिद्ध, गंधर्व के संगे रुद्रगण, दुनू अश्विनी कुमार, महर्षि विश्वामित्र और दोसर बहुते देवता सब सेहो एतऽ आयल छथि जे धर्म पूर्वक तीनू लोक के संगे मित्रता करे के इच्छा रखै छथि। ओ विश्वामित्र सम्यक प्रकार से अहाँ के अभिष्ट सिद्ध करे के अभिलाषा प्रकट कर रहल छथि। धर्म कहै छथिन महाराजन साहसं करशे धर्मो हं त्वामुपागत तितिक्षादमसत्वाद्ये त्वद्गुणे परितोषित। हे राजन, अहाँ एहन साहस नहीं करू। अहाँ में जे सहनशीलता, इंद्रिय पर विजय, इंद्रिय पर नियंत्रण रखे के शक्ति और सत्व आदि गुण विद्यमान अछि, ओहिसँ परम संतुष्ट होकर हम साक्षात धर्म अहाँ के लग में आयल छी। इंद्र कहै छथिन हरिश्चंद्र महाभाग प्राप्त सक्रोस्मि तेन्तिकम। हे महाभाग हरिश्चंद्र, हम इंद्र अहाँ के समक्ष उपस्थित छी। हे राजन, आइ स्त्री पुत्र सहित अहाँ सनातन लोक पर विजय प्राप्त कर लेलहुं। एहि लेल आब अहाँ अपन पत्नी और पुत्र के संग में ल क अपन श्रेष्ठ कर्म के द्वारा प्राप्त करे योग्य और दोसर लोक सब के लेल अत्यंत दुर्लभ स्वर्ग के लेल प्रस्थान करू। सूत जी कहै छथिन ततो मृतमयं वर्षमपमृत्यु विनाशनम। सूत जी कहै छथिन जे तकर बाद इंद्र आकाश से चिता के मध्य भाग में सुतल शिशु रोहित पर अपमृत्यु के नाश करे वाला अमृतमय वृष्ट आरंभ कर देलखिन है। ओहि समय फूल के विपुल वर्षा और दुंदुभी सब के तेज ध्वनि हुआ लगलै है। महान आत्मा वाला ओ राजा हरिश्चंद्र के सुकुमार अंग वाला मृत पुत्र रोहित स्वस्थ, प्रसन्न और आनंद चित्त हो गेलखिन है। तखन राजा अपन पुत्र के हृदय से लगा लेलखिन। तकर बाद पत्नी सहित ओ राजा हरिश्चंद्र दिव्यमाला और वस्त्र से सहसा अलंकृत हो गेलखिन है। उनका मन में शांति आबि गेलन है, उनका हृदय हर्ष से उनका हृदय भरि गेलन है और वो परम आनंद से समन्वित हो गए थे। उस समय इंद्र राजा से कहै छथिन हे महाभाग,
आब अहाँ स्त्री पुत्र सहित स्वर्ग लोक के लेल प्रस्थान करू, अहाँ परम सदगति प्राप्त केलहुँ, ई अहाँ के अपने कर्म के फल छी। हरिश्चंद्र कहै छथिन, देवराजान अनुज्ञातः स्वामिनः स्वपचेन हि अकृत्वा निष्कृतिं तस्य नारोच्ये वै सुरालयम्। देवराजान अनुज्ञातः स्वामिनः स्वपचेन हि। हे देवराज, अपन स्वामी चांडाल से बिना आज्ञा प्राप्त केने और बिना हुनकर प्रत्युपकार केने हम स्वर्गलोक नहीं जाए। एहि पर धर्म कहै छथिन, तवैवं भाविनं क्लेशमवगम्यात्म मायया आत्मा स्वपचतां नीतो दर्शितं तच्च पक्कणम्। धर्म कहै छथिन जे अहाँ के भावी क्लेश के संबंध में विचार क क हम ही अपन माया के प्रभाव से चंडाल बनि गेल छलहुं हैं। आत्मा स्वपचताम नीतो दर्शितम तच्च पक्कनम। अहाँ के जे चंडाल के घर देखाय पड़ल छले ओहो हमरे माया छले। इंद्र कहै छथिन, प्रार्थ्यते यत परम स्थानम समस्तैर मनुजैर भुवि। हे हरिश तदारोह हरिश्चंद्र स्थानम पुण्यकृतां नृणाम। प्रार्थ्यते यत परम स्थानम। हे हरिश्चंद्र, धरती पर रहे वाला मनुष्य जे श्रेष्ठ स्थान के प्राप्ति हेतु कामना करे छथि, पुण्यात्मा पुरुष के ओहि पवित्र स्थान के लेल आब अहाँ प्रस्थान करू। हरिश्चंद्र कहै छथिन, देवराज नमस्तुभ्यं वाक्यं चेदं निबोध मे मच्छोकमग्न मनसः कौशले नगरे नराः। हे देवराज, अहाँ के नमस्कार अछि। वाक्य चेदम निबोध मे, आब हमर एकटा बात सुनि लिअ। अयोध्या नगर में रही वाला जतेक मनुष्य छथि, हमर शोक से संतप्त मनोला छथि, आ हुनका एतऽ छोड़ि कऽ हम स्वर्ग केना जायब? ब्रह्महत्या, सुरापान, गोवध और स्त्री हत्या जेहन महापात के जकाँ अपन भक्त सबके त्याग कऽ महान पाप बतायल गेल छै जे अपन भक्त सबके त्यागनाइ। तो श्रद्धालु भक्त त्याज नहीं होइ छथिन। हुनकर त्याग करे वाला के सुख केना भेट सकैया? एहि लेल हे इंद्र, हुनका छोड़ कऽ हम स्वर्ग नहीं जायब। आब अहाँ स्वर्ग प्रस्थान करू। हे सुरेंद्र, यदि हमरा संगे ओहो स्वर्ग जेतैथ तो हम स्वर्ग चलि सकै छी। हुनका संगे यदि नरक में जेनाइ हैत तो हम ओहो ओतहियो चलि जायब। इंद्र कहै छथिन, बहूनि पुण्य पापानि तेषां भिन्नानि वै नृप। हे राजन, ओहि अयोध्या के नागरिक सबके अलग अलग प्रकार के पुण्य और पाप छनि। हे भूप, समस्त जन समूह के लेल स्वर्ग उपभोग के साधन भ जाय, एहन इच्छा अहाँ की प्रकट कऽ रहल छी? हरिश्चंद्र उवाच, भुंक्ते शक्र नृपो राज्यं प्रभावात प्रकृतेर ध्रुवम्। हे इंद्र, प्रजा के प्रभावे से राजा राज्य के भोग करै छथि, ई सुनिश्चित छै। और हुनके सहायता से राजा बड़का बड़का यज्ञ के द्वारा देवता सबके उपासना करै छथि और पूर्त कर्म मने कुआं के निर्माण करै छथि, कराबै छथि, तालाब के निर्माण कराबै छथि। हमहू हुनके बल पर ई सब कृत्य केलहुं। हुनके द्वारा कैल गेल सहायता के कारण हम स्वर्ग के लोभ से हुनका सबके त्याग नहीं करब। एहि लेल हे देवेश, हम जे कोनो भी उत्तम काज केने छी, दान, यज्ञ और जप आदि
जे किछु केने छी ओकर फल हम हुनका सबके संगे प्राप्त हुए हमरा, और हमर उत्तम कर्म के फलस्वरूप बहुते समय तक भोग करे के जे फल भेटल हुए ओहो ओ भला एक दिन के लेल ओहि नागरिक सबके संगे भोगे के लेल हमरा अहाँ के कृपा से भेट जाए। सूत जी कहै छथिन जे एवं भविष्यति इत्युक्त्वा शक्रस्त्री भुवनेश्वरः, त्रिलोकी के स्वामी इंद्र अहिना हैत एहि प्रकार कहलखिन है। ऐसा धर्म और गाधी पुत्र विश्वामित्र के मन में प्रसन्नता आबि गेलन है। तकर बाद ओ सब चारू वर्ण के लोक सबसे भरल अयोध्या नगरी में पहुंचलथि है। ओतऽ सूरपति इंद्र राजा हरिश्चंद्र के सन्निकट आबि कऽ कहलखिन है जे हे नागरिकगण, आब अहाँ सब परम दुर्लभ स्वर्गलोक चलू। धर्म के फलस्वरूपे अहाँ सबके ई स्वर्ग सुलभ हुए भेलै। तकर बाद धर्मपरायण राजा हरिश्चंद्र ओहि सब नागरिक नगरवासी सबसे कहलखिन है जे अहाँ सब हमरा संगे स्वर्ग के लेल प्रस्थान करू। सूत जी कहै छथिन तदिन्द्रस्य वचः श्रुत्वा प्रीतास्तस्य च भूपतेः। देवराज इंद्र और राजा हरिश्चंद्र के बात सुनिकऽ सब नागरिक प्रफुल्लित भऽ उठलखिन है। जे नागरिक सांसारिकता से विरक्त भऽ चुकल छलथि है ओ गृहस्थी के भार अपना पुत्र के सौंप कऽ प्रसन्न मन से स्वर्ग जाय के लेल तैयार भऽ गेलथि है। आ ओ सब लोग उत्तम विमान पर चढ़ गेलथि है। उनका शरीर से सूर्य के जकाँ तेज निकलऽ लगलनि है। ओहि समय ओ परम आनंदित भऽ गेलथि। आ उदार चित्त वाला राजा हरिश्चंद्र सेहो हृष्ट पुष्ट नागरिक सबसे युक्त अयोध्या नामक रमणीक पुरी में अपन रोहित नाम से प्रसिद्ध पुत्र के राज्याभिषेक कऽ कऽ अपन पुत्र और सुहृद सबके सम्मान पूजन कऽ कऽ और पुण्य से प्राप्त होय वाला और देवता आदि के लेल सेहो अत्यंत दुर्लभ महान कृत्य के प्राप्त कऽ कऽ छोटका छोटका घंटी सबसे सुशोभित और इच्छा के अनुसार चले वाला विमान पर बैस गेलथि है। ई सब देख कऽ दैत्य सबके आचार्य और सब शास्त्र सबके अर्थ और तत्व के जाने वाला महाभाग शुक्राचार्य जी श्लोक रूपी मंत्र उच्चारित करखिन है। अहो तितिक्षा महात्म्य महोदान फलम महत यदा गतो हरिश्चंद्रो महेंद्रस्य सलोकताम। अहो सहिष्णुता के एहन महिमा और दान के अत्यक महान फल यदा गतोर हरिश्चंद्रो, जे राजा हरिश्चंद्र इंद्र लोक प्राप्त कऽ लेलथि। सूत जी कहै छथिन एतत्ते सर्वमाख्यातम हरिश्चंद्रस्य चेष्टितम यह शृणोतु च दुःखार्तः स सुखम लभते न्वहम्। कहै छथिन जे एहि प्रकार राजा हरिश्चंद्र के संपूर्ण चरित्र के वर्णन हम अहाँ सबसे कऽ देलहुं। जे दुखी प्राणी एहि आख्यान के श्रवण करै छथि स सुखम लभतेन्वहम्, ओ हरदम सुखी रहै छथि। आ हिनकर चरित्र के श्रवण केला से स्वर्ग के इच्छा रखे वाला स्वर्ग प्राप्त कऽ लै छथि, पुत्र के अभिलाषा रखे वाला पुत्र प्राप्त कऽ लै छथि, पत्नी के कामना करे वाला पत्नी प्राप्त कऽ लै छथि, और राज्य के वांछा रखे वाला राज्य प्राप्त कऽ लै छथि। जन्मेजय कहै छथिन जे विचित्रमिदमाख्यातम हरिश्चंद्रस्य कीर्तितम शताक्षी पाद भक्तस्य राजर्षे धार्मिकस्य च। विचित्रमिदमाख्यानम हरिश्चंद्रस्य कीर्तितम। हे मुने, भगवती शताक्षी के चरण के उपासक और धर्मपरायण राजर्षि हरिश्चंद्र के ई बड़ा अद्भुत कथा अहाँ कहलहुं। हे मुने, ओ कल्याणमयी देवी भगवती कोन प्रकार से शताक्षी सौ नेत्र वाली भेलखिन, एकर कारण हमरा अहाँ बताओ। हमरा जन्म के सार्थक करू। कोन एहन विमल बुद्धि वाला मनुष्य हेता जे भगवती के गुण के श्रवण कऽ कऽ पूर्ण रूप से तृप्त भऽ जेता। हिनकर कथा सुनला से
पद पद पर अश्वमेध यज्ञ के फल मनुष्य के प्राप्त होइ छै। व्यास जी कहै छथिन, शृणु राजन प्रवक्ष्यामि शताक्षे संभवम शुभम तदा तवा वाच्यन्नो मे किंचित देवी भक्तस्य विद्यते। हे राजन, हम शताक्षी के मंगल कारिणी उत्पत्ति के वर्णन करे छी, अहाँ सुनू। तवा वाच्यं नो में किंचित देवी भक्तस्य विद्यते। अहाँ जकाँ देवी भक्त के प्रति कोनो भी बात हमरा लेल अवाच्य नहीं अछि। प्राचीन काल के बात छियै, दुर्गम नामक एकटा अत्यंत भयंकर महादेव छला। हिरण्याक्ष के वंश में उत्पन्न ओ महान दुष्ट दुर्गम रुरु के पुत्र छलथि है। देवता सबके बल वेद छियनि, ओहि वेद के नष्ट भ गेला पर देवता सबके सेहो नाश भ जायत, एहिमे संदेह नहीं है। जहि दिन वेद नष्ट भ जायत ओहि दिन देवतो सब नष्ट भ जेता, एहिमे कोनो प्रकार के संदेह नहीं करबाक ये। एहन सोच क ओ तप करे के लेल हिमालय पर्वत पर चलि गेलथि। ओतऽ मन में ब्रह्मा जी के ध्यान क ओ केवल हवा पी कर रहे छलथि है। 1000 वर्ष तक हवा पी कठोर तपस्या केलथि। आ हुनकर तेज से देव दानव सहित जतेक प्राणी छलथि सबटा संतप्त भ उठलथि। तखन हुनकर तपस्या से प्रसन्न भ क विकसित कमल के समान सुंदर मुंह वाला चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा हंस पर सवार भ क हुनका वरदान दे के लेल ओतय पहुंच गेलखिन। आंखि मुनि क समाधि के स्थिति में बैसल ओहि दैत्य से 4 मुंह वाला ब्रह्मा जी स्पष्ट वाणी में कहलखिन जे अहाँ के कल्याण हुए, अहाँ के मन में जे भी इच्छा हुए ओकरा वरदान के रूप में मांग लिया। वरदाता सबके स्वामी हम अहाँ के तपस्या से प्रसन्न भ क एहि समय त उपस्थित भेल छी। ब्रह्मा जी के मुंह से ई बात सुनि क ओ दैत्य समाधि से उठ क ठाढ़ भ गेल और ओ ब्रह्मा जी के पूजा क क वरदान मगित कहलकनि जे हे सुरेश्वर, हमरा सब वेद दे के कृपा करू, जतेक वेद छै सबटा हमरा दे के कृपा करू। संगे हे महेश्वर, तीनों लोक में ब्राह्मण और देवता के पास जे कोनो मंत्र होय वो सब हमरा लग में आबि जाए और हमरा वो बल दिया जैसे हमरा द्वारा देवता सबके पराजय हो जाए। अरे बा, ओहि दैत्य के ई बात सुनि क चारू वेद के परम अधिष्ठाता ब्रह्मा जी कहलखिन अहिना हैत। ई वचन कहैत ओ सत्य लोक चलि गेलथि ब्रह्मा जी। ओही समय से ब्राह्मण सबके समस्त वेद विस्मृत भ गेलनि, बिसरि गेलथि ब्राह्मण सब। स्नान, संध्या, नित्य होम, श्राद्ध, यज्ञ और जप आदि के लोप भ गेल। जैसा धरती पर में बड़का हाहाकार मच गेलै। ब्राह्मण आपस में कह लगलखिन जे ई की भ गेल, ई की भ गेल। आब एकर बाद वेद के अभाव की स्थिति में हमरा सब की करब, हमरा सबके की करबाक चाही। एहि प्रकार जगत में अत्यंत भयंकर और घोर अनर्थ उत्पन्न भेला पर हविभाग नहीं भेटला के कारण सब देवता जड़ा रहित होइतो जड़ाग्रस्त भ गेलथि। तखन ओहि देवता सबके नगरी अमरावती के घेर लेलकनि ओ राक्षस, ओ दैत्य। देवतागण वज्र के जकाँ शरीर वाला ओहि दैत्य के संगे युद्ध करे में असमर्थ भ गेलथि। एहि लेल भागि क ओ देवता पर्वत के कंदरा सब और सुमेरु पर्वत के गुफा में स्थान बना क परम शक्ति स्वरूपा पराम्बिका के ध्यान करैत रह लगलथि। हे राजन, अग्नि में हवन आदि नहीं भेला के कारण वर्षा के सेहो अभाव भ गेलै। आ वर्षा के अभाव से भूतल पूरा सुखा गेलथि और जलविहीन हो गेलथि। इनार, पोखरि, नदी, बावली ई सब सुखा गेलै। हे राजन, ई अनावृष्टि 100 वर्ष तक बनल रहलै। जैसे बहुते प्रजा और गाय महिष जतेक पशु छलथि सबटा मरि गेलथि, सबटा मरि गेल। एहि प्रकार घर घर में मनुष्य सबके लाश के ढेर लग गेलै।
एहि प्रकार अनर्थ के उपस्थित भेला पर शांत चित्त वाला वो ब्राह्मण कल्याण स्वरूपनी जगदम्बा के आराधना करे के लेल के विचार से हिमालय पर्वत पर जाकर समाधि ध्यान और पूजा के द्वारा भगवती के निरंतर प्रसन्न कर लगलखिन। वो ब्राह्मण निराहार रहित एकमात्र वही भगवती में चित्त लगाकर हुनका शरणापन हो गलखिन और हुनका एहि प्रकार से स्तुति कर लगलखिन। दयां कुरु महेशानि पामरेषु जनेषु हि दयां कुरु महेशानि पामरेषु जनेषु हि सर्वापराध युक्तेषु नैतत्साल्लङ्घ्यं तवाम्बिके। हे महेश्वरी, हम असहाय जन पर दया करू। हे अंबिका, समस्त अपराध सबसे युक्त हमरा सब पर कृपा नहीं केनाय अहाँ के लेल शोभनीय नहीं है। सबके भीतर निवास करे वाली हे देवेश्वरी, अहाँ अपन कोप दूर करू। अहाँ प्राणी के जेहन प्रेरणा दै छियै ओहिना ओ करे छै। ई मनुष्य के दोसर गतिये छियै ने। हे महेश्वरी, अहाँ बेर बेर की देख रहल छी? अहाँ जेना चाहे छी ओहन करे में पूर्ण समर्थ छी। हे महेशानी, एहि उत्पन्न भेल घोर संकट से हमरा सबके उद्धार करू। हे अंबिका, जीवनी शक्ति के अभाव में हमारी स्थिति केना रह सकैया? हे महेश्वरी, अहाँ प्रसन्न हो जाओ। हे जगदम्बिका, अहाँ प्रसन्न हो जाओ। अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधीश्वरी, अहाँ के बेर बेर नमस्कार है। कुटस्थ रूपनी देवी के नमस्कार है। चित्त रूपा देवी के बेर बेर नमस्कार है। वेदांत सबके द्वारा ज्ञात होय वाले के नमस्कार है। और अखिल भुवन के स्वामिनी के बेर बेर नमस्कार करे छियन। संपूर्ण आगम शास्त्र नेति नेति एहि वचन से जिनकर ज्ञान कराबै छथिन, हम सब प्रकार से ओहि सर्वकारण स्वरूपनी भगवती के शरणागत छी। एहि प्रकार ब्राह्मण सबके प्रार्थना केला पर समस्त भुवन पर शासन करे वाली भगवती भुवनेशी महेश्वरी पार्वती उनका अनंत आंख से युक्त अपन रूप देखेलखिन है। अनंत आंख से युक्त हुनकर विशाल हुनकर विग्रह कारी काजर के जकाँ छलन है और नील कमल के जकाँ विशाल आंख सबसे संपन्न छलन है और अत्यंत कठोर समान आकार प्रकार वाला उन्नत गोल स्थूल और सुडोल स्तन से सुशोभित छलैथ है। और वो अपन हाथ में मुट्ठी भर बाण, विशाल धनुष, कमल, पुष्प पल्लव, जड़ और फल सबसे संपन्न अनंत रस से युक्त और भूख प्यास और बुढ़ापा के दूर करे वाला शाक आदि धारण करने छलैथ है भगवती। संपूर्ण सुंदरता के सार स्वरूप, कमनीयता संपन्न, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान और करुणा रस के सागर स्वरूप वो विग्रह के दर्शन कराकर अनंत नेत्र के संगे प्रकट ओ जगत धात्री भगवती समस्त लोक सब में अपन आंख से सहस्त्र जलधारा गिरावा लागलखिन है। एहि तरह उनका आंख से निकलल जल से 9 राति तक महान वर्षा होइत रहलै है और समस्त प्राणी सबके दुखी देख कर भगवती अपन आंख से आंसू खसाबैत रहलखिन है, नोर खसबैत रहलखिन है। ओइसे वो सब प्राणी और सब औषधि सब तृप्त भ गेल। हे राजन, ओहि वृष्टि के द्वारा सब नदी और समुद्र जल से परिपूर्ण भ गेल। पहले जे देवता छिप कर रह रहल छलखिन है वो आब बाहर निकल एलखिन आ एकर बाद सब देवता और ब्राह्मण एक संगे मिलकर देवी के स्तुति करे लगलखिन है। कहै छथिन जे नमो वेदांते वेद्येते, नमो वेदांते वेद्येते, नमो ब्रह्म स्वरूपने, नमो वेदांते वेद्येते, नमो ब्रह्म स्वरूपने, स्वमायया जगद्धात्र्यते नमो नमः। हे वेदांत वेदी यहाँ के नमस्कार है। हे ब्रह्म स्वरूपने यहाँ के नमस्कार है। अपन माया से संपूर्ण जगत के रचना करे वाले, भक्त सबके लेल देह धारण करे वाली और कल्प वृक्ष के जगह उनकर मनोरथ पूर्ण करे वाली हे देवी यहाँ के बेर बेर नमस्कार है।
हरदम संतुष्ट रही वाली और सब उपमा सबसे रहित हे भुवनेश्वरी अहाँ के नमस्कार अछि। हे देवी हमरा शांति के लेल अपन अहाँ सहस्त्र हजारों आँखि से संपन्न अनुपम रूप धारण केने छी, एहि लेल अहाँ शताक्षी नाम से विख्यात है। हे जननी भूख से अत्यंत पीड़ित भेला के कारण अहाँ के स्तुति करे के लेल हमरा समय सामर्थ्य नहीं है। हे महासानी, हे महेशानी, हे अंबिके, अब अहाँ कृपा करू और हमरा सबके वेद के प्राप्त करो। व्यास जी कहे छथिन, व्यासवाच इति तेषां वचः श्रुत्वा साकान स्वकर संस्थितान। उनकर ई बात सुनकर कल्याणकारिणी भगवती उनका खाए के लेल अपना हाथ में स्थित, उनका हाथ में जे साग रहन और स्वादिष्ट फल मूल जे किछ रहन सबटा दो देलखिन है। संगे नाना विध अन्न और पशु सबके खाए योग्य पदार्थ और अनंत कामी रस सबसे संपन्न भोज्य पदार्थ वो नवीन अन्नोत्पत्ति तक के लेल प्रदान केलखिन है। तो हे नृप ओही दिन से शाकंभरी ई हुनकर एकटा और नाम सेहो पड़ि गेलनि। एकर बाद जगत में कोलाहल मच गेनाय और दूत सबके सब किछ बता देला पर ओ दुर्गम नाम के दैत्य युद्ध करे के लेल अस्त्र शस्त्र लेने सेना के संगे चल पड़ल। 1000 अक्षौहिणी सेना से युक्त ओ दैत्य शीघ्रता पूर्वक बाण छोड़ैत पहले देवी के आगू स्थित देव सेना के अवरुद्ध कर देलक और ओही प्रकार ओ सब ब्राह्मण सबके सेहो चारों तरफ से रोकि देलक। ऐसा देवता सबके मंडली में चीख पुकार के ध्वनि हुआ लागलनि। सब ब्राह्मण और देवता रक्षा करू एहि प्रकार के शब्द बाजे लगलनि। तकर बाद भगवती शिवा देवता सबके रक्षा के लेल उनका चारों तरफ तेज युक्त चक्र बना देलखिन है और स्वयं ओहिसे बाहर आबिके ठाढ़ हो गेलखिन है। तकर बाद भगवती और दैत्य दुर्गम एहि दुनू के बीच युद्ध हुआ लागल। बाण के वर्षा से अद्भुत सूर्य मंडल आच्छादित भ गेल। बाण सबके परस्पर घर्षण से तीव्र प्रभाव वाली अग्नि निकल लागल छल। धनुष के कठोर प्रत्यंचा के टंकार से अपन प्रांत भाग तक दिशा सब बहिर जकां भ गेल छल। तकर बाद देवी के शरीर से अनेक उग्र शक्ति सब प्रकट भेल। ओहि में कालिका, तारणी, बाला, त्रिपुरा, भैरवी, रमा, बगला, मातंगी, त्रिपुर सुंदरी, कामाक्षी, तुलजा देवी, जम्भिनी, मोहिनी, छिन्नमस्ता, गुह्यकाली और 10,000 हाथ वाला देवी। इस 16 पुनः 32 इनकर बाद पुनः फिर 32 एक बाद फिर 64 और फिर अनंत देवी सब हाथ में शस्त्र धारण केने छलखिन, प्रकट भेलखिन। ओ युद्ध स्थल मृदंग, शंख, वीणा आदि वाद्य सबसे गुंज उठल और ओहि शक्ति सबके द्वारा दैत्य सबके 100 अक्षौहिणी सेना के संहार क देल गेला पर देव शत्रु ओ दैत्य सेनाध्यक्ष दुर्गम तुरंत सामने आबिके ठाढ़ भ गेल और शक्ति के संगे अद्भुत युद्ध करय लागल। जतऽ ओ घोर युद्ध भ रहल छलैया ओतऽ खून के धारा बहि गेलै। 10 दिन में ओ दैत्य के ओ सब अक्षौहिणी के सेना नष्ट भ गेल। जतेक अक्षौहिणी सेना छलै दैत्य लग सबटा नष्ट भ गेलै। तकर बाद अत्यंत भयंकर 11हम दिन एला पर ओ दैत्य लाल रंग के माला और वस्त्र धारण केने और शरीर में लाल चंदन लगेने महान उत्सव बनाकर युद्ध के लेल रथ पर आरूढ़ भेल। बड़ा उत्साह के संग सब शक्ति सबके जीत क ओ दैत्य महादेवी के रथ के सामने अपन रथ ल अनलक। अब देवी और दुर्गम दैत्य ई दुनू में भीषण युद्ध हुआ लागल। हृदय के त्रास पहुंचावे वाला ओ युद्ध 2 पहर तक होइत रहले। आ एकर बाद भगवती 5टा भीषण बाण छोड़लखिन है, जेमे 4 बाण से ओकर चारू घोड़ा और 1 बाण से सारथी के मारि देलखिन है। पुनः जगदम्बा 2 बाण से ओकर दुनू आंख के बेच देलखिन और 2टा बाण से ओकर दुनू भुजा और 1टा बाण से ओकर ध्वजा के काट देलखिन है और 5टा बाण से ओकर वक्षस्थल के भेदन कर देलखिन है। तकर बाद ओ दैत्य
खून के वमन करैत भगवती परमेश्वरी के सामने मृत्यु के प्राप्त हो गए और ओकर शरीर से तेज निकल कर देवी के विग्रह में प्रविष्ट हो गए। एहि प्रकार वो महाप्रक्रमी दैत्य के संहार भ गेला पर तीनों लोक में शांति व्याप्त हो गए। एकर बाद ब्रह्मा आदि जतेक देवता छलखिन सब भगवान विष्णु और शिव के आगू क भक्तिपूर्वक गदगद वाणी से जगदम्बा के स्तुति करे लागलखिन। देवता सब के छथिन जगद ब्रह्म विवर्तैक कारणे परमेश्वरे नमः शाकंभरी शिवे नमस्ते सतलोचने। भ्रांति और अविद्याजन्य मोह से युक्त एहि जगत के एकमात्र कारण छी परमेश्वरी अहाँ के नमस्कार अछि। और हे शिवे, हे शाकंभरी, हे सतलोचने, अहाँ के नमस्कार अछि। समस्त उपनिषद सब पर उद्घोष करे वाली और दुर्गम नामक दैत्य के संहार करे वाली हे माहेश्वरी, पंचकोश के भीतर हरदम विराजमान रहे वाली हे शिवे, अहाँ के नमस्कार अछि। मुनीश्वर विशुद्ध मन से जिनकर ध्यान करे छथिन ओहि प्रणव के अर्थ रूप विग्रह वाली भगवती भुवनेश्वरी के हम आश्रय ग्रहण करे छी और अनंत कोटि ब्रह्मांड के प्रादुर करे वाली, ब्रह्मा विष्णु आदि के उत्पन्न करे वाली और दिव्य विग्रह वाली भगवती के समक्ष सामने हम सब संपूर्ण भाव से नतमस्तक छी। दयामयी परमेश्वरी माँ शताक्षी के अतिरिक्त एहन के सर्वेश्वर हेतै जे दीन दुखी प्राणी के देख रुदन कर सकै छथि। व्यास जी कहते निति स्तुता सुरेर देवी ब्रह्म विष्णवादिभिर वरे पूजिता विविधेर द्रव्ये संतुष्टा भुच्च तत्क्षणे। हे राजन, ब्रह्मा विष्णु आदि श्रेष्ठ देवता सबके एहि प्रकार स्तवन और विविध द्रव्य से पूजन केला पर भगवती ओही क्षण संतुष्ट भ गेलखिन। कोयल के जकां मधुर स्वर वाली वो भगवती दुर्गम दैत्य से वेद सबके वापस आनि के सौंप देलखिन और विशेष रूप से ब्राह्मण सबसे कहलखिन जय वेद राशि के अभाव से ई अनर्थ उत्पन्न भेल छले और ओ अनर्थ के अहाँ सब अखने प्रत्यक्ष देखने छलियै ओ वेद राशि हमर उत्कृष्ट विग्रह छी। अहाँ सबके विशेष रूप से एकर रक्षा करबाक चाही। अहाँ सबके हरदम सर्वदा हमर पूजा और सेवा करबाक चाही। अहाँ सबके कल्याण के लेल ऐसा बढ़ के कोनो दोसर उपदेश नहीं छै। अहाँ सबके चाही जे हमर एहि उत्तम महात्म्य के हरदम पाठ करी, ओहिसे प्रसन्न भ क हम अहाँ सबके समस्त कष्ट दूर क देब। दुर्गम असुर के संहार केला के कारण दुर्गा और शताक्षी हमर एहि नाम के जे प्राणी उच्चारण करतैथ ओ माया के भेदन क हमरा लोक के प्राप्त हेतैथ। आब अधिक कहे के की आवश्यकता। हे देवगण, हम वस्तुतः सार रूप में यह कहब जे सब देवता और दैत्य के हरदम हमर उपासना करवा के चाहिए। व्यास जी कहते नित्युक्त्वान्तर्हिता देवी देवानां च व्यपश्यतां संतोषं जनयन्त्येवं सच्चिदानंद रूपिणी। इत्युक्त्वान्तर्हिता देवी देवानां च व्यपश्यतां। हे राजन, सच्चिदानंद स्वरूपिणी जगदम्बा एहन कह क देवता सबके आनंदित करैत हुनका सबके देखैत देखैत अंतर्धान हो गेलखिन। और ई सब हम अहाँ के बता दिलौं। सबके कल्याण करे वाला अति महान रहस्य के प्रयत्न पूर्वक गोपनीय रखबाक चाही। जे मनुष्य भक्ति पूर्वक अध्यात्म के नित्य श्रवण करे छथि ओ सब मनोरथ के प्राप्त कर लै छथि और देवी लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करे छथि। एहि प्रकार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण 18,000 श्लोक के मध्य सप्तम स्कंध के अंतर्गत शताक्षी चरित्र वर्णन नाम के 28वां अध्याय समाप्त भेल। श्री जगदम्बिका।